काम है, कानून अपना काम करेगा, सरकार कहीं पीछे। सर, केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, 12 नवंबर को चुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत लगाव रहा है केदारनाथ से, ऐसे में आपकी क्या तैयारी है, चुनावी तैयारी? देखिए, वो चुनाव बहुत ही ऐसी परिस्थिति में हो रहा है जब वहाँ से हमारी जो विधायक थी आदरणीय शैला रानी जी, उनका दुखद रूप से हमारे बीच से वो चली गई, और इस परिस्थिति में हो रहा है। और केदार धाम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उसका नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, एक भव्य केदार और दिव्य केदार बना है, निश्चित रूप से वो हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत हृदय के निकट है। उस स्थान का एक आस्था और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। तो वहाँ के लोग विकास जो वहाँ पर हुआ है उस विकास को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिनों जो आपदा आई थी वहाँ पर, उस आपदा में भी जिस प्रकार से तेजी से काम हुआ है सब लोगों ने देखा है। और मैंने भी कहा है, वहाँ जाकर भी कहा था, पहले भी कहा था कि जितने समय तक केदारनाथ क्षेत्र को नया विधायक नहीं मिल जाता, मैं भी उनके विधायक के रूप में काम करूँगा। उस कड़ी में अनेक कामों को हमने आगे बढ़ाया है। विकास का क्रम वहाँ शुरू हुआ है, दूसरे चरण की यात्रा अभी प्रारंभ हुई है, और इतना सारा 29 स्थानों पर सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाने के बाद, भूस्खलन होने के बाद, संपर्क कट जाने के बाद अब यात्रा फिर से जोरों पर वहाँ पर हो गई है। देश दुनिया के लोग यात्रा में आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं। हम सबकी सुविधा, सबकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए जो हमारे पहले चरण की यात्रा में हमारे होटल वालों को, घोड़े खच्चर वालों को, वहाँ के संचालकों को, जो यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, टैक्सी ड्राइवरों को, जिनका इस चारधाम यात्रा के कारण से अपना काम चलता था, थोड़ी बहुत परेशानी हुई, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि इस बार की दूसरी चरण की यात्रा उनकी आसानी से हो, और वो यात्रा जो कमी रह गई थी वो यात्रा भी पूरी हो। उसके लिए नहीं, हम लोग पूरी तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी पूरी तरह से हम प्रतिबद्ध हैं। गौरा ऐप हमने इसमें लागू किया है, पुलिस को सख्त निर्देश दिए, और जहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जो भी हो रहा है, हम तत्काल उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि देवभूमि के अंदर किसी भी प्रकार का अपराध न हो, कोई भी चीज़ ऐसी न हो जिससे कि देवभूमि की जो अस्मिता है, देवभूमि का मूल स्वरूप वो खराब हो। देखिए, बहुत लंबे समय से जमरानी बांध परियोजना स्वीकृत हो, इसकी सबको प्रतीक्षा थी। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आप सब लोगों ने सुना होगा कि हम तो बहुत छोटे थे, 5 दशक से भी ज़्यादा समय से लोग इस योजना की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन ये ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में स्वीकृत हुआ, क्योंकि उनको हमारे राज्य से विशेष लगाव है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है, और ये बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना हमको उन्होंने स्वीकृत करके दी। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ कि इस परियोजना के बन जाने से, जिसकी अब पूरी तरह से शुरुआत हो गई है, सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। आज जो प्रतिकर राशि है, जो प्रभावित परिवार हैं, उनको बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, और जल्द ही ये परियोजना को एक लक्ष्य लेकर 2029 तक ये योजना धरातल पर उतरे, इस योजना का काम पूरा हो जाए। और इसके पूरा होने से जो आने वाले समय में, अगले 25 सालों में, 50 सालों में, जो जल के क्षेत्र में जो पेयजल हो या सिंचाई का जल हो, जो एक चुनौती होने वाली है, एक संकट होने वाली है, उसका भी इस योजना के बन जाने से समाधान होगा। साथ ही जो भूजल, जिसका जल स्तर नीचे लगातार गिर रहा था, वो जल स्तर भी थमेगा, और पर्यटन की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, हर दृष्टि से पूरे नैनीताल, उधम सिंह नगर, आसपास के क्षेत्रों को इसका सीधे लाभ मिलेगा। सर, कानून को अगर लेकर बात की जाए तो कानून को लेकर अब कहीं न कहीं आप लोग की अच्छी पहल देखने को मिली है। पहाड़ों में खासतौर से अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लैंड यूज गलत करके जमीन खरीदी, उस पर क्या कार्रवाई होगी? उस पर हमने पहले ही कहा है कि हम जल्दी ही इस बार जो हमारा बजट सत्र होगा, उस बजट सत्र में हम एक सख्त भू कानून, सबसे बात करने के बाद, सबकी राय के बाद, जो विशेषज्ञ लोगों ने जो काम किया है उनकी समिति के आधार पर प्रारूप समिति का हमने गठन कर दिया है। हम भू कानून को लागू करेंगे, और जो भू कानून हमारा पहले से लागू है, और इसमें हमने पहले से जो प्रावधान किए हुए हैं कि कोई भी एक परिवार के अंदर 250 वर्ग फीट से ज़्यादा ज़मीन अगर कोई खरीदेगा, जो परिवार के दायरे में आता है, अगर उस कानून का उन्होंने उल्लंघन किया है या
किसी निवेश के लिए, औद्योगिक प्रयोजन के लिए, पर्यटन के क्षेत्र के लिए, अन्य किसी काम के लिए, अस्पताल के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए वो भूमि क्रय की है और उसने उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं किया है, या उस भूमि का अभी भी जो है समय बीत जाने के बाद भी जिस प्रयोजन के लिए लिया गया था वो प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, तो ऐसी सभी भूमियों के खिलाफ, सभी ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ एक जांच हो रही है। सभी जिलाधिकारी, सभी राजस्व विभाग के लोग इस जांच को कर रहे हैं और जो भी इसमें पाया जाएगा उसकी भूमि कानूनों के तहत सरकार में निहित की जाएगी।